अगर आप एक इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने का जो सबसे पहला स्टेप है, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, या जो भी इंजीनियरिंग की सारी फील्ड्स हैं, उनका जो पहला स्टेप रहता है पीआर लेने का वो रहता है स्किल्स असेसमेंट। स्किल्स असेसमेंट बेसिकली यहाँ पे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के थ्रू होती क्या है ये, दिस इज़ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ट्राइंग टू मेजर कि आपके पास वो स्किल्स एंड नॉलेज हैं जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। डू यू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड द स्टैंडर्ड्स टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंजीनियर। तो अलग अलग जो डिग्रीज हैं यहाँ पे, अलग अलग क्वालिफिकेशंस जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करती हैं। इन कैटेगरीज में बात करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को बजा दीजिए। सबसे पहली बात जो है वो है कि ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस ये फॉल करती हैं अलग अलग पाथवेज में। देखिए, असेसमेंट का तरीका हर एक का अलग अलग है। जो सबसे पहला तरीका है कि अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी क्वालिफिकेशन करी है तो वो सीधा ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन पाथवे में आपकी चली जाएगी। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है ओवरसीज़ है, कहीं बाहर से है, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं करी है, तो वो अलग अलग जो अग्रीमेंट्स हैं, अलग अलग अकॉर्ड्स के अंडर फॉल करती हैं वो क्वालिफिकेशंस। एंड ये क्वालिफिकेशंस के अकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपके पास वाशिंगटन अकॉर्ड है, डबलिन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है। ये 3 अकॉर्ड्स हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस फॉल करती हैं। एंड ये चारों हैं जिनमें आप डायरेक्टली आपने डाल के क्वालिफिकेशन अपनी असेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ऐसी असेसिंग बॉडी है जहां पे आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप डायरेक्टली अपनी सिंपल क्वालिफिकेशन भी असेस करवा सकते हैं। बात आ जाती है फिर कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किसी में नहीं फॉल करती, फिर क्या है, फिर आपके पास जो चौथा रास्ता निकल के आता है वो है सीडीआर पाथवे। अब सीडीआर पाथवे क्या है कि यहाँ पे ये लंबा रास्ता है थोड़ा, क्योंकि बाकियों में डायरेक्टली आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके एंड पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ती है कि वेदर यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे इसको बोलते हैं। आपको अलग अलग करियर एपिसोड्स लिखने पड़ते हैं, उसमें आप दिखाते हो कि मेरे पास ये स्किल्स एंड नॉलेज है जो रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, एंड यू मीट द रिक्वायरमेंट्स टू वर्क देयर। ये देखिए मैंने पहले ही कहा कि जैसे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो अगर आप एक रीसेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्टली भी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसमें जब आपने करियर एपिसोड में लिखना क्या होता है, अपनी रिपोर्ट डालनी होती है जिसमें आप शो कर रहे हैं अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को थ्रू योर रिपोर्ट्स। ये तकरीबन अगर बात करें तो 25 से 30 पेजेस की ये पहुंच जाती है टोटल रिपोर्ट। एंड हर एपिसोड में रफली आपके 10-12 पेजेस का एक एपिसोड बन जाता है करियर एपिसोड। तो अलग अलग आप प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे आपने देखिए अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उस वर्क एक्सपीरियंस के दौरान जो आपने काम किया है ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट, आपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में एक और रिक्वायरमेंट रहती है जब आपने अपनी अप्लाई करनी होती है स्किल्स असेसमेंट, वो रहती है आईएलटीएस की। आईएलटीएस की या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 ईच इन आईएलटीएस, और बाकी के टेस्ट का इक्विवेलेंट स्कोर चाहिए रहता है, चाहे वो आईएलटीएस पीटी या दूसरे जो टेस्ट एक्सेप्टेड है उनके हिसाब से। और फिर बात आ जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे जब मैंने अप्लाई करनी है अपनी ये सीडीआर रिपोर्ट पाथवे के थ्रू अगर मैंने अप्लाई करनी है। तो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पहले तो ये रहते हैं कि आपको अपनी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी दिखानी पड़ती है कि मैं कंटिन्यूसली अपने पे काम कर रहा हूँ एवर सिंस आई ग्रेजुएटेड, एंड वो दिखानी पड़ती है आपको। एंड एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आ जाता है आपका सीडीआर रिपोर्ट के साथ साथ समरी स्टेटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हियर्स द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए रहती है फॉर अ पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट अंडर द सीडीआर पाथवे। तो यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट चाहिए, आपको डिजिटल फ़ोटो चाहिए, अपनी एक डिटेल्ड सीवी चाहिए, अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर चाहिए जिसमें आईएलटीएस पीटी वगैरह आ गए सारे। फिर आपको अपनी डिग्री मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट चाहिए बैचलर्स और मास्टर्स के, जो भी आपने क्वालिफिकेशंस करी हैं।
एंड देन आपकी CPD डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, चाहिए आपको, वो डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ती है, CPD कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मैंने बताया आपको पहले। फिर यहाँ पे आपको सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी CDR रिपोर्ट है, जिसमें आपके 3 करियर एपिसोड होते हैं जहाँ पे आप अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो। फिर बात आ जाती है आपकी समरी स्टेटमेंट है, एंड देन अगर आपने नेम चेंज किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका एफिडेविट लगेगा या बाकी डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्टेड है वो लगते हैं। तो ये था सारा CDR रिपोर्ट के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के थ्रू अपनी स्किल्स असेसमेंट लेना चाहते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारा कुछ कवर हो चुका है वीडियो में। एंड अगर आप अपनी स्किल्स असेसमेंट करवाना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया PR के लिए, चाहे वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से है या आप किसी जनरल ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं जो वेट असेस के अंडर आता है, या किसी और स्किल्स असेसिंग बॉडी के थ्रू करवाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट माईलिंगुअल एजुकेशन एंड वीज़ा on the given number.